उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। मैम, मैं आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम की हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमती प्रभा त्यागी। बतौर शिक्षक इन्होंने अपने कार्य की शुरुआत 1989 में की थी। हिंदी और संस्कृत स्टेम में प्रभा जी ने विद्यालय के निर्माण काल से ही दोनों विभागों में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और शिक्षा के क्षेत्र में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। इसी के साथ ही ये भारतीय विकास परिषद, भारत को जानो, योग विज्ञान संस्थान एवं राष्ट्रभाषा हिंदी पुणे जैसी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। मैं प्रभा जी का अभिवादन करती हूँ। मुख्य अध्यापिका श्रीमती इंदु कोहली जी के विषय में मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि उनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन से ही यह संभव हो पाया है। हमारे विद्यालय में छात्र छात्राओं का न केवल शैक्षणिक बल्कि चहुमुखी विकास होता है, जिसकी झलक आपको कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही कार्यक्रम का संचालन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ कक्षा 5 के होनहार छात्र नव्या व तनिष्क को कि वे बागडोर संभालें। धन्यवाद। A very cheerful morning to our respected principal ma'am, headmistress ma'am, teachers, and my dear friends. The sweetest time of today for all of us is when we pray to God. It is because this time we are talking to the one who loves us the most. Let's all connect with the Almighty, the creator of the whole world. Good morning, children. Join your hands and start the prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah, Tasmai Shri Guruve Namah, Tasmai Shri Guruve Namah. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। I'm going to introduce today's morning assembly with a moral theme, and the theme is empathy.
Learning to stand in somebody else's shoes, to see through their eyes. That's how peace begins. And it's up to you to make that happen. Empathy is a quality of character that can change the world. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगन में प्राण। प्रतीक, अर्णव, सार्थक और समायरा सहानुभूति के विषय में अपने विचार व्यक्त करेंगे। सह का अर्थ है साथ साथ, अर्थात उस जैसा। अनुभूति का अर्थ अनुभव, बोध। जैसी उसकी अवस्था हो वैसी ही अपनी, इसी का नाम सहानुभूति है। सहानुभूति लोगों में एकात्मक भाव पैदा करता है। दूसरे लोगों का आंतरिक प्रेम और सद्भाव प्राप्त होता है। ऐसे लोगों में कभी विचारहीनता और कठोरता नहीं आ सकती। वे सदैव मृदुभाषी, उदार, करुणावान जैसे कोमल भावनाओं से ओतप्रोत बने रहेंगे। सहानुभूति एक ऐसी भावना है जिससे हम दूसरों की भावनाओं को खुद महसूस करते हैं। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है और पूर्णता की प्राप्ति होती है। वॉल्ट व्हिटमैन के शब्दों से ये और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि मैं विपत्तिग्रस्त मनुष्य से यह नहीं पूछता कि तुम्हारी दशा कैसी है, वरन मैं स्वयं भी आपत्तिग्रस्त बन जाता हूँ। स्वामी विवेकानंद का कथन है, यदि तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है तो संसार के सबसे बड़े बुद्धिवादी विद्वान क्यों न हो, तुम कुछ भी नहीं बन सकोगे। सहानुभूति वह भाव है जो मानवता और कोमलता की पहचान कराता है। Empathy is the ability to understand things from another person's perspective. It is the ability to share someone else's feelings and emotion and try to understand why they are having those feelings. Empathy allows people to build social connections with others by understanding what people are thinking and feeling. People are able to respond approximately in social situations. अब कक्षा 5 के विद्यार्थी विषय से संबंधित एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे जिसके पात्र इस प्रकार से हैं। लक्ष्मी माँ, विजय बेटा, मास्टर जी, मालकिन, रमेश विद्यार्थी, मोहन विद्यार्थी, सतीश विद्यार्थी, भैया आइसक्रीम वाला, छोटा बच्चा गरीब बालक। एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम विजय था। विजय कक्षा 5 में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। विजय बहुत छोटा था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। विजय को पढ़ाने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए लक्ष्मी दिन रात मेहनत करती थी। वह लोगों के घर में काम करती थी और कागज के लिफाफे बना करके भी बेचा करती थी। एक दिन रात में विजय पढ़ रहा था और लक्ष्मी कागज के लिफाफे बना रही थी। विजय बेटा, बहुत रात हो गई है, अब तू खाना खा ले। माँ, मैं थोड़ी देर और पढ़ाई करूँगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। माँ, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? अरे, अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? माँ, आप दिन भर लोगों के घरों में बर्तन मांजती हो और फिर रात को कागज के लिफाफे बनाती हो। आप कितना थक जाती होंगी। अरे बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद इसी तरह से 5 साल बीत गए, पर अब तो कुछ ही दिन की बात है। कुछ ही दिन मतलब? देखते देखते ये दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद तो मेरे सुख के दिन नहीं आएंगे। वो कैसे माँ? वो ऐसे कि तब तक तो बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख कर बड़ा आगे मिल जाएगा। उसके बाद तो मैं तेरे पर आराम भी करूंगी, समझा तू? केवल आराम।
अब देखना माँ, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इसी आशा में तो मैं जी रही हूँ बेटा। चल अब जल्दी से पढ़ाई कर ले, तब तक मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। ठीक है माँ। सुबह हो जाती है और विजय स्कूल जाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाता है। तब लक्ष्मी उससे कहती है, विजय बेटा, आज तो तेरी सालाना परीक्षा का परिणाम आने वाला है ना? काश सब अच्छा ही हो। बहुत अच्छा होगा माँ, मैंने सारे सवालों के सही जवाब लिखे थे। अब देखना मेरे पूरे नंबर आएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। विजय स्कूल जाता है। सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित होते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आज तो मास्टर जी रिजल्ट देंगे। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। हाँ भाई, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। लगता है इस बार भी विजय ही प्रथम आएगा। ये तो सभी को पता ही है। सच में विजय पढ़ने में बहुत ही होशियार है। अरे मास्टर जी आ गए। मास्टर जी को देखकर सभी बच्चे शांत हो जाते हैं और खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं। बच्चे शांति पूर्वक बैठ जाओ, आज तुम लोगों का रिजल्ट है। मैं एक एक करके सबका नाम बुलाऊंगा और रिजल्ट बताऊंगा, पर सबसे पहले दूंगा विजय को। इसका कारण है कि विजय ने सभी विषयों में पूर्ण अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विजय यहाँ आओ, मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम आगे बढ़कर बहुत तरक्की करो। परिणाम लेकर विजय खुशी खुशी घर लौटता है। देखो, मैं प्रथम आ गया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बस इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई कर। रात को सोते समय लक्ष्मी सोचती है, अब तो नई कक्षा के लिए नई किताबें लगेंगी, पर अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। पर बिना नई किताबों के बिना तो काम भी तो नहीं चलेगा। ये सोचकर लक्ष्मी सो जाती है और सुबह होने पर मालकिन के पास जाकर उनको सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर मालकिन उससे कहती है, लक्ष्मी, ये ले 1000 रुपए और ये ले 200 रुपए। मेरी तरफ से उसके लिए उपहार जरूर खरीदना। आपकी बहुत मेहरबानी मालकिन, मैं कैसे भी करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। जैसे होगा वैसे चुका देना। अच्छा मालकिन, मैं चलूं? हाँ हाँ, तुम आराम से जाओ। लक्ष्मी नई किताबें और नया बैग लेकर खुशी खुशी घर लौटती है। विजय भी नई किताबें और नया बैग लेकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वह सवेरे जल्दी उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटा, इसी तरीके से खूब मन लगाकर पढ़ना। हाँ माँ, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। ये लो बेटा। ये क्या है माँ? ये ले बेटा 10 रुपए। अपनी मन की कुछ खा लेना, और तो कुछ ना दे सकी मैं। आइसक्रीम वाला मन तो बहुत कर रहा
नेकी दे रहा है? भैया, ये वाली आइसक्रीम कितने की दे रहे हो? 10 रुपए की एक आइसक्रीम है, बहुत मीठी और स्वादिष्ट है, बताओ दे दूं? ठीक है भैया, 10 की एक दे दो। विजय आइसक्रीम के लिए जैसे ही रुपए देता है, इतने में एक छोटा सा बच्चा जो दिखने में बहुत ही गरीब घर का लग रहा था, वह विजय के पास आकर कहता है, भैया मुझे भी एक आइसक्रीम दिला दो। विजय मन में सोचता है कि मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं। मैं आइसक्रीम वाले भैया से पूछता हूँ, क्या पता उनके पास 5 रुपए वाली भी आइसक्रीम हो। भैया, आपके पास 5 रुपए वाली भी आइसक्रीम है क्या? हाँ बेटा, 5 वाली भी है। ठीक है भैया, आप मुझे 5 की 2 आइसक्रीम दे दो। धन्यवाद भैया, आप बहुत अच्छी हो। तुम्हारा नाम क्या है? सोनू। अच्छा सोनू, तुम आइसक्रीम खाओ। अब मुझे जाना होगा क्योंकि स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है भैया। बच्चे को आइसक्रीम खाता देखकर और उसकी ये बात सुनकर विजय को मन ही मन बहुत अच्छा लगता है और वह आइसक्रीम लेकर स्कूल की ओर चल पड़ता है। वह बार बार मुड़ मुड़ कर सोनू को देखता रहता है जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। तो अब सबने देखा, नाटक में मालकिन ने किस प्रकार से लक्ष्मी की मदद की और जब विजय ने उस बच्चे को आइसक्रीम दी तो उसके चेहरे की खुशी को देखकर और उसके शब्द सुनकर अलग ही प्रकार की अनुभूति हो रही थी। अब छात्र एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है परम औषधि सहानुभूति। परम औषधि सहानुभूति। सहानुभूति मिले किसी को तो उत्साह बढ़ जाता है। उस उत्साह के रहते ही इंसान का हौसला बढ़ जाता है। किसी को टूट कर तो किसी का साथ मिले, इंसान को जीवन का ये गहरा सच समझ में आ जाता है। सहानुभूति वो नहीं जो किसी को बेचारा समझकर दी जाती है। ये है एक अनोखी आदत जो तुम्हें भीड़ में अलग दिखाती है। समझते हो जो किसी का दर्द तो उसका साथ पीछे से भी ना छोड़ना। बंधन बांधना ऐसे कि उसको अपने व्यवहार से ना तोड़ना। रूठे को भी प्यार से मनाकर तुम बस प्यार का बंधन जोड़ना। दूसरों की खातिर तुम अपनों से मुंह कभी ना मोड़ना। धन्यवाद। छात्रों ने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की। जब इंसान एक दूसरे की संवेदनाओं को समझने लगते हैं तो इसका संचार प्रकृति भी महसूस करती है। तरु और सुहानी के इस नृत्य में जानिए हमारी नदियां, तारे और पंछी क्या कहना चाहते हैं।
शरीर और आत्मा का मिलन होता है, तब एक खूबसूरत नृत्य का सृजन होता है। अति सुंदर नृत्य था। इसे देखकर हमारा तन और मन भी झूमने लगा, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। So my dear friends, do you know that how can a gratitude work generate empathy towards people, peer, nature and family? Let's see. When we walk in a comfortable place, sometimes we start talking to ourselves and we start listing of things we are grateful for. A gratitude walk is a way of experiencing the world and you as you meet it through your senses and your thoughts. This way, it helps us to generate empathy and feeling blessed for whatever we get from people, peer, nature and family. हमारा विद्यालय भी इसी स्वानुभूति का संचार कर रहा है। ऐसी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां हम सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट के द्वारा समाज के हर वर्ग के प्रति एम्पैथी का विकास कर रहे हैं। A very good morning to all of you. I am Raina Vashne. First, I want to congratulate all teaching and non-teaching staff as Jaipuria is ranked top in the city and 7th in the state. It shows the hard work and innovative teaching techniques by the teachers, management, and of course, principal ma'am, which has been incorporated in the curriculum. Our thanks is not enough for the contribution of teachers that they are making to our kids' growing year. Even during the pandemic, teachers globally have gone the extra mile and made the transition from the blackboard to online classes so that kids don't miss out on their education. While online classes are tough for kids, it's equally difficult for teachers. Many teachers are using this time to make the classes more interactive, from using augmented reality to adding in creativity with their lessons. They have also added many type of activities like SEL and design thinking to enhance our words' brain development. Teachers really deserve gratitude for all the work they are doing. If we talk about today's presentation, all kids performed very well. Acting, dialogue delivery, dance, anchoring, all were perfect. Who thought these type of assemblies or class presentations would be possible online? But our teachers made it possible by their innovative ideas and efforts. I would like to conclude by thanking all the teachers and principal ma'am on behalf of all parents. Thank you so much. I take the privilege to request our honorable chief guest to speak few words. Prabha ma'am is not there. I thought Prabha ma'am will speak. Prabha ma'am. आज की चीफ गेस्ट तो प्रभा मैम है ना? यस मैम। हाँ। प्रभा मैम अनम्यूट कीजिए, बोलिए उनको। अनम्यूट कर दिया है। प्रभा मैम अनम्यूट करिए। हाँ कर दिया है। मैम वीडियो भी ऑन कर लीजिए आप। स्टार्ट माय वीडियो। यस मैम। आ गया। Yes प्रभा मैम, we have started your video. सबसे पहले मैं माननीय प्रधानाचार्य जी और हेडमास्टर इंदू मैम का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे छात्रों के मध्य आने का अवसर प्रदान किया है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि आपकी प्रार्थना सभा का शीर्षक बहुत ही सारगर्भित है? बच्चे चले गए। बच्चे हैं प्रभा मैम, सुन रहे हैं। अच्छा, वो म्यूटेड है ना, तो बोल नहीं पाएंगे। हाँ, वो बीच में नहीं बोलेंगे मैम, आप बोलें। ओके। सभी जीव, सभी प्राणधारियों के, जैसे कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव, प्रकृति,
सभी के हृदय में उठने वाले भावनाओं का जो संचार है उसे हम कहेंगे संवेदनाओं का संचार। अब यहाँ पर प्रकृति की बात जब चल ही रही है तो प्रकृति प्रेमी श्री पंत जी की कुछ पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने पर्वतों के सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रकृति का चित्रण किया है। 2 पंक्तियां मैं सुना देती हूँ। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित हो। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित हो। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे झरने। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे झरने। इससे भी बढ़कर आज कोरोना काल में सभी की इतनी मुश्किल परिस्थितियों में सभी छात्रों ने, सभी शिक्षिकाओं ने इतना प्रयास किया है, इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन किया है, तैयारी की है, वो अतुलनीय है जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। सभी बच्चों का जो प्रस्तुतिकरण है वो भाषा और भाव के उनकी भाषा और भाव सभी के विषय के अनुकूल रहे हैं। जो एंकरिंग वाले दोनों बच्चे हैं उनकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है। बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा है। और सभी बच्चों का जैसे नाटिका में प्रस्तुतिकरण में प्रकृति के विभिन्न अंगों, तारे, पंछी, मानव, प्रकृति, सभी का चित्रण बहुत ही सुंदर तरह से इन्होंने प्रदर्शित किया है। और बाकी Ma'am, now she is there. Ma'am is there. She's already there. I take the privilege to request our Honorable Principal Ma'am to speak few words. So, yeah, yeah, it's been done now. I'm unmuted. Yeah, so a very pleasant good morning to the Honorable Chief Guest for today's class presentation, respected Prabha Tyagi ma'am. I have a huge regard and respect for Prabha ma'am, and she has been one of our very senior faculty member. And and I had a privilege to work with Prabha ma'am for good 15 years, and she retired about a year back to spend time with her daughters abroad, and so thank you, Prabha ma'am. When we were thinking about the Special Assembly, Samvedna ka Sanchar, and it talks about empathy. We felt that you would be the best person to come back and connect with the school where you have nurtured all these young children, and made Hindi a very interesting and a laughter language. So thank you once again for joining in today as a very special guest, and it's really nice to see you, though virtually, but yeah. So thank you so much, Prabha ma'am, for joining in. Today's assembly was by class 5th C and 5th D under the mentorship of Suman and Neha. And I felt it was very well kind of put it together.
And children, you all know that we are running this program of social emotional learning in the school, and empathy is a very, very important component of that. And I think as children, it is very, very important for you also to identify that there is a difference between empathy and sympathy, you know. So nobody wants sympathy. Kisi ko daya nahi chahiye, you know. So I think there is a very thin line between empathy and sympathy. And when we talk about empathy, it is more about you know, able to identify, understand other people's emotions, you know. And the best way to identify other people's emotions, you know, is to put yourself in their, you know, agar hum unki jagah hote, तो you know, हम उस problem का, उस situation का किस तरह से solution निकालते हैं. And I think that is also connected with design thinking. Because in design thinking also, empathy is one of the most important component. Design thinking starts with empathy, because it says that we understand other person's problem, we understand other person's situation, and then we try to find out कि उसको जितनी तकलीफ हो रही है, अगर मैं उस सिचुएशन में होऊंगा तो मुझको भी उतनी तकलीफ होगी, तो उसके लिए मैं सोल्यूशन निकाल लूंगा. जब हम उसको अपनी तकलीफ बना लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं, अपना सिचुएशन बना लेते हैं, अपना कंसर्न बना लेते हैं, तब हम जुट जाते हैं उसका सोल्यूशन निकालने के लिए. पर अगर वो दूसरे की प्रॉब्लम है, मेरे दोस्त की प्रॉब्लम है, you know, या मेरे you know, किसी और रिलेटिव की प्रॉब्लम है, तो हम सोचते हैं कि वही उसका सोल्यूशन निकालेगा, हमारे से तो कुछ हमें तो वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, you know. So और फिर और उल्टा उसके साथ सिंपैथाइज, अरे तुम बेचारे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं चाहिए, you know. So that's what I want to give a message over here, that nobody wants to the other person to sympathize with them, but everybody wants if you can empathize. And if we are able to empathize with a person, I think we are doing our duty as a very responsible member of a society. And I think our society and community at large would be a beautiful and a better place to live. I would like to also congratulate over here, two of our anchors are there, Tanishq is there, and Navya is there. So, you know, Priyanka is also there, the class representative, and I think special thanks also to Kumud and the headmistress, Mrs. Kohli, for putting up the entire presentation together. So thank you for inviting me, and thank you, Prabha ma'am. Namaskar once again for being part of today's presentation. Thank you, ma'am. Thank you, Prabha. Well done, children. Excellent presentation. You all were amazing, and God bless you all, and have a great day ahead. Yeah. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Very good morning to all of you. It gives an immense pleasure to deliver vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Prabha Tyagi ma'am, who honored this function with her inspirational thoughts. I would like to thank our respected principal cum director ma'am, who graced us with her presence. Thank you, ma'am, for sharing with us your words of wisdom. Also, I would like to express my heartfelt gratitude to our headmistress Indu ma'am, our coordinator Kumud ma'am, our class rep Priyanka ma'am. A sincere gratitude to all parents for your support and encouragement. And last but not the least, I would like to thank our budding rock stars that made this event joyful with their impressive performances. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Thank you, Prabha ma'am. Thank you so much. आप specially आए हो हमारे लिए. Thank you so much. And children, you were all amazing. Very beautifully done. Love you all. You are the best, my rock stars. Be happy. Thank you, Nisha ma'am, Suman ma'am. Thank you so much. Lovely presentation by all of you. Thank you, ma'am. God bless you all. Thank you. Thank you, ma'am. Bye.
Thank you, Suman ma'am, Neha. Thank you, children. Thank you, Prabha ma'am. It was nice listening to you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Kumud ma'am. Thank Hindu you. ma'am. Thank Thank you so you. much. Thank you, lovely kids. Thank you, Priyanka ma'am. ma'am. Thank you. Thank you so much, Priyanka ma'am. Thank you, beta, for your cooperation. इतना Thank साथ you, दिया Didi. आपने. Thank you so much. Okay. Ma'am, shall I end the meeting? Leave meeting. Okay. Okay, चले.